आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत ही प्यार दिया और बहुत अच्छे कमेंट भी आप लोगों ने किए, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने की एक ट्रिक बताई थी आपको, और आप लोगों ने बहुत सराहा, उसे अच्छा लगा आपको। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस बोलने का अभ्यास कराऊंगा, और इसी वीडियो के आखिरी में आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसमें आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सब मिक्स करके प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। तो आप इसी तरह वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप करे देखेंगे तो हर चीज़ आपको आपके उपयोग की मिलेगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो हम लोगों को बोलने का अभ्यास नहीं होता है। तो हम लोग क्योंकि हिंदी भाषी, हमको बोलने का अभ्यास नहीं होता है, तो अभ्यास करने के लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और इसको अगर लगातार आप 15 दिन तक करेंगे तो 15 दिन के भीतर ही आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन आपके दिल दिमाग में आने लगेंगे, और आपको बोलने का भी सहज भाव से बोलने का मन करेगा अपने आप, क्योंकि आदत बनानी पड़ती है हमें। और आदत बनाने के लिए ट्रिक मेरी बहुत अच्छी है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, हमारे ये सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट मैंने अभी केवल प्रपोजिशन वाले लिए हैं उदाहरण के लिए। फिर मैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक वीडियो इससे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बना दूंगा, जिसमें ढेर सारे ऑब्जेक्ट होंगे, और उन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके इसी ट्रिक से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो वाले कौन से ऑब्जेक्ट जो मैं आपको भेजूंगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए कमेंट बहुत सारे, ऑब्जेक्ट बहुत सारे आपके लिए मैं भेजूंगा उसमें वीडियो में बना करके। तो आप इसको अभ्यास, इंट्रोगेटिव का अभ्यास इस तरह से करेंगे। एक बार हम पिछली वीडियो को एक बार रिवाइव करते हैं इस तरह से। जैसे हमने लिया था, आई एम एट होम, वी आर एट होम, यू आर एट होम, इस तरह से सारे सब्जेक्ट का बोला हमने पॉजिटिव। ऐसे नेगेटिव बोले, आई एम नॉट एट होम, वी आर नॉट एट होम, यू आर नॉट एट होम, ही इज़ नॉट एट होम। इससे सारे सब्जेक्ट का हमने नेगेटिव बोला। अब हम इंट्रोगेटिव बोलेंगे इसमें। अब इंट्रोगेटिव जब बोलते हैं तो अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछता है आदमी? अपने आप से तो कुछ पूछता ही नहीं है, लेकिन हाँ, पूछता तो है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम जाएं तो हम पूछते हैं, एम आई राइट? तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि जब हम क्या मैं सही हूँ, जब हमारे हिंदी वाक्यों में क्या से शुरू होता है वाक्य, तो इंग्लिश में जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो जैसे कि मैंने अभी बोला, क्या मैं सही हूँ, तो एम आई राइट, तो एम पहले आ गया। ऐसे ही इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। अब मैं पूरा बोल के बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अपने आप से जो क्वेश्चन पूछते हैं बड़े लिमिटेड होते हैं। पहले मैं अपने आप से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जो कि नॉर्मल रूटीन में हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन करते भी हैं। सिचुएशन ऐसी बनती है, वो करने पड़ते हैं। जैसे, एम आई राइट, एम आई रॉन्ग, एम आई नॉट राइट, एम आई करेक्ट, एम आई नॉट करेक्ट, एम आई नॉट योर फादर। अगर मैंने डांट दिया बच्चे को, बच्चा गुस्सा हो रहा है, तो उससे बोलते हैं हम, एम आई नॉट योर फादर। इस तरह से ये एम वाले इतने से लिमिटेड होते हैं। इसी तरह से आर भी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन से अपने आप से कुछ पूछता नहीं है। लेकिन वी वाले भी क्वेश्चन हम पूछा करते हैं इसी तरह से, क्या से शुरू होने वाले जो होते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकली जब हम कभी ऐसे पूछते हैं आपस में, हम आर बी कंफर्टेबल हियर, तो हम आपस में हम एक दूसरे की राय लेने के लिए, आर बी कंफर्टेबल हियर, इसमें पूछने का आशय यही होता है कि हम एक दूसरे की राय जानना चाहते हैं, ठीक है ना। और सबको शामिल करके हम क्वेश्चन बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि आर यू कंफर्टेबल है, ये तो यू में हम सब मिल करके, कई लोग बैठे हुए हैं, तो आर बी कंफर्टेबल हियर, आर बी ऑन द हाईवे, आर बी इन द राइट डायरेक्शन, ये हम आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आई और बी के बस लिमिटेड होते हैं। अब क्वेश्चन सही मायने में तो यू से शुरू होते हैं, सामने वाला जो बैठा उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, या थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अब यहाँ से यू से हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। आई और बी के तो इतने ही होते हैं जितने मैंने आपको बताए, तो मुझे उम्मीद है कि आप अभ्यास करेंगे। आई और बी के एक बार मैं और बोल के बता देता हूँ आपको। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग, एम आई करेक्ट, एम आई नॉट राइट, इतने से होते हैं। आर बी से, आर बी कंफर्टेबल हेयर, आर बी ऑन द सेकंड फ्लोर, आर बी इन द राइट डायरेक्शन, आर बी ऑन द हाईवे, बस इतना सही होता है। आर यू से हम बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आर यू एट होम, फोन पर पूछते हैं ना। आर यू कंफर्टेबल हियर, आर यू विद समवन, आर यू विद योर फैमिली, आर यू ए इंग्लिश स्टूडेंट, आर यू ए टीचर। तो आर यू से इस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं। फिर मैं सीक्वेंस में अभी जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसके लिए आप थोड़ा वेट करिए, देखते रहिए। तो उस ट्रिक से हम सारा का सारा एक साथ में प्रैक्टिस करेंगे।
अब इज ही से बोलेंगे इज ही योर फ्रेंड, इज शी योर सिस्टर, इज शी योर टीचर, तो हम इस तरह से इज शी योर मदर, इस तरह से हम पूछ सकते हैं। आर दे से आर दे योर नेबर्स, आर दे योर रिलेटिव्स, आर दे विद यू, आर दे नॉट विद यू, तो इंट्रो नेगेटिव हो गया। तो इज सरिता, जैसे सब्जेक्ट अगर हम नाम वाला आता है तो भी इसी तरह से इज सरिता विद यू, इज संजय विद यू, इज सरिता योर क्लासमेट, इज संजय योर ब्रदर, इज संजय नॉट योर ब्रदर, इज संजय नॉट ए टीचर, इज संजय नॉट ए टीचर। इसी तरह से आर दे के बोलेंगे। अगर संजय और सरिता का दोनों का लेना है सेंटेंस, आर संजय एंड सरिता ऑन द वे, आर संजय एंड सरिता एट होम, तो जब दो सब्जेक्ट होंगे तो आर लग जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको एक साथ सारी प्रैक्टिस करके बताता हूँ इंट्रोगेटिव की एक ही ऑब्जेक्ट के साथ में। जैसे आर यू एट होम, और इज ही एट होम, इज शी एट होम, आर दे एट होम, इज संजय एट होम, इज सरिता एट होम, आर संजय एंड सरिता एट होम। अब इसी तरह से आपने एक ऑब्जेक्ट लेना है और यहाँ से अभ्यास करते चले जाना है। ये आपको लगातार करना है, और हमारे और भी आगे आने वाले जो वीडियोस में इसी तरह की जो बेसिक लेसन है उनका आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। और 15-20 दिन अगर आप लगातार इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा आपका। एक बार और करके बताता हूँ। आर यू ऑन द वे, अब यू से ही लेंगे ना, आई वी के तो उतने लिमिटेड बना दिए हमने। आर यू ऑन द वे, इज ही ऑन द वे, इज शी ऑन द वे, आर दे ऑन द वे, इज सरिता ऑन द वे, इज संजय ऑन द वे, आर संजय एंड सरिता ऑन द वे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। अगर और आगे अभ्यास करें, आपको इधर से एक ऑब्जेक्ट लेना है और आगे इसी तरह से आर यू ऑन लीव टुडे, एंड इज ही ऑन लीव टुडे, इज शी ऑन लीव टुडे, एंड आर दे ऑन लीव, इज सरिता ऑन लीव, इज संजय ऑन लीव, आर संजय एंड सरिता ऑन लीव। तो इस तरह से ये अभ्यास आपको बेसिक लेवल पे बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये अभ्यास मैंने तैयार किया है, और आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और भी एक कंपोनेंट ले सकते हैं हम इसमें से, आर यू विद फ्रेंड्स, इज ही विद फ्रेंड्स, इज शी विद फ्रेंड्स, आर दे विद फ्रेंड्स, इज सरिता विद फ्रेंड, इज संजय विद फ्रेंड्स, आर संजय एंड सरिता विद फ्रेंड्स। तो ये आप अपने लेवल पे करेंगे। अगर मैं सारे बोल के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसी तरह से, अब मैं इंट्रो नेगेटिव बोल के बताता हूँ जिसमें इंट्रो नेगेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं, ठीक है ना। सपोज मेरे को यू से पूछना है कि आप घर पर नहीं हो, तो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे आर यू नॉट एट होम, और कभी फ़ोन पर पूछते हैं ना हम लोग, जैसे यहाँ सामने वाले से पूछते हैं आर यू नॉट कंफर्टेबल हेयर, अगर सामने ही खड़ा है बंदा तो आर यू नॉट कंफर्टेबल हेयर, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंसेज। तो इज शी नॉट कंफर्टेबल, इज ही नॉट कंफर्टेबल, आर दे नॉट कंफर्टेबल, इज सरिता नॉट एट होम, इज संजय नॉट एट होम, आर संजय एंड सरिता नॉट ऑन द वे, आर संजय एंड सरिता नॉट एट होम, आर संजय एंड सरिता नॉट इन द ऑफिस, लाइक दिस ना। तो इंट्रो नेगेटिव हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको ये ट्रिक बताई है अभ्यास करने के लिए, तो आपको पसंद भी आई होगी, और आप निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका अभ्यास भी करेंगे। तो आगे इसी कंटेंट को हम पास्ट टेंस में बोलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और आपकी कोई भी क्वेरी या इंक्वायरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए अगर बनानी हो, तो आप कमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।